नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इस पुस्तक का भाग 22 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। अब क्या होगा? व्यूह को देखकर भीम ने चिंतित स्वर में युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण के बनाए इस व्यूह को भेदना केवल अर्जुन को आता है और वह संशप्तकों से युद्ध करता हुआ यहाँ से बहुत दूर चला गया है। द्रोण का व्यूह हमारी सेना को निकलता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो अर्जुन के आने तक हम सब इसमें समाकर काल का ग्रास बन जाएंगे। मैं भी इस बात से व्याकुल हूँ भीम, युधिष्ठिर ने कहा। अर्जुन की अनुपस्थिति में आखिर इस व्यूह को कौन तोड़ेगा? मैं तोड़ूंगा इस व्यूह को, एक युवा स्वर कानों में गूंजा तो सभी ने मुड़कर देखा। यह अर्जुन के 17 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु की आवाज थी। तुम? भीम ने कहा। वत्स अभिमन्यु, तुम इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ोगे? तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त कोई इसे भेदना नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं तातश्री, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो एक दिन पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने का तरीका समझा रहे थे। मैंने वह तकनीक उसी समय अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। शाबाश पुत्र, युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु एक समस्या है, अभिमन्यु ने कुछ संकोच से कहा। मैंने व्यूह के भीतर घुसना तो सीख लिया था, लेकिन जिस समय पिताजी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि माँ को बता रहे थे, उस बीच माँ को नींद आ गई और मैं बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया। ओह, युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीर फिर उभर आई। यह तो सचमुच चिंता की बात है। परंतु तुम घबराओ मत अभिमन्यु, तुम जैसे ही चक्रव्यूह को भेदकर इसके भीतर घुसोगे, हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आ जाएंगे और फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। भीतर घुसने के बाद हम सब मिलकर आसानी से इस व्यूह को छिन्न भिन्न कर देंगे। योजना के अनुसार वीर अभिमन्यु द्रोण के बनाए चक्रव्यूह के सामने आ खड़ा हुआ और शेष पांडव एवं अन्य वीर योद्धा भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में अभिमन्यु ने अपने पिता से सीखे कौशल की सहायता से व्यूह का द्वार तोड़ दिया और उसे भेदता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। शेष चारों पांडव और अन्य योद्धा भी अभिमन्यु के पीछे व्यूह के अंदर घुसने ही वाले थे कि उससे पहले ही सिंधुराज जयद्रथ ने फुर्ती से अपने सैनिकों की सहायता से व्यूह का मार्ग बंद कर दिया। चक्रव्यूह का मार्ग बंद होने से अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई भी पांडव योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सका। शत्रु द्वारा व्यूह भेदने के प्रयास को विफल करने हेतु मेरे साथ व्यूह के भीतर कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बृहद्रथ और कृतवर्मा भी खड़े थे। अब व्यूह के अंदर हम 6 महारथियों के बीच 17 वर्ष का अभिमन्यु अकेला फंस गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं आज भी उस दृश्य की कल्पना करता हूँ तो मेरा मन घृणा व ग्लानि से सिहर उठता है। अभिमन्यु भीतर अकेला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पिता अर्जुन की ही भांति अत्यंत पराक्रमी था और वह साहसपूर्वक अकेला लड़ता रहा। जिस तरह निर्जन वन में व्याध की टोली से घिरा मृग छौना तेज दौड़ने और कुचलने भरने की बाद भी कुछ ही देर में निढाल हो जाता है, उसी तरह 6 महायोद्धाओं से अकेले लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु भी शीघ्र ही थक गया। उसका तन हमारे बाणों व तलवारों के प्रहार से छलनी हो गया था। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधों, बाहों और मुंह से खून बह रहा था। 3 बार उसकी दाएं जांघ को चीरकर पार निकल गए थे, जिसके कारण उसके लिए उठना मुश्किल था। तभी कृतवर्मा ने पीछे से उसकी पीठ पर तलवार से वार किया। अभिमन्यु के शरीर से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। कायरों, अभिमन्यु ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, यदि साहस है तो सामने से वार करो। इतना सुनते ही कौरव सेना के हम 6 महारथियों ने अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बाद एक एक करके सबने उस बालक पर तलवारों से प्रहार किया। उसका युवा तन शत विशत हो गया था। उसके शरीर से रक्त बहुत तेजी से बह रहा था।
अभिमन्यु के तन के नीचे की भूमि में जो पिछले 12 दिनों से असंख्य योद्धाओं का रक्तपान कर चुकी थी, अभिमन्यु का लहू सोखने की क्षमता नहीं बची थी। भयंकर पीड़ा से अभिमन्यु की आंखें बाहर निकल आई थी। वह अंतिम श्वास ले रहा था।